नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली का शाहीन बाग इन दिनों हॉट केक बना हुआ है। शाहीन बाग में जो कुछ भी हो रहा है या शाहीन बाग के बाहर उसके नाम पे जो कुछ हो रहा है, दोनों ही स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, शुभ संकेत नहीं है। और ख़ासकर जो शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, उनकी नासमझी की वजह से बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है और दिल्ली के चुनाव में ध्रुवीकरण स्पष्ट तौर पे अब दिखने लगा है। दिल्ली के चुनाव में अगर ये ऐसा ही ध्रुवीकरण रहा तो ऐसे ही 15 से 17 सीटें हैं जहां पे हार जीत का गणित बदल सकता है। जो अब तक स्थिति थी उसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसे कुल मिलाकर 16-17 सीटें थीं। इसमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां 2015 के चुनाव में सिर्फ हार जीत का अंतर 10,000 वोट का था। 5 सीटें ऐसी थीं जहां 5,000 से कम मतों से हार जीत हुआ था उम्मीदवारों के बीच में। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वह ध्रुवीकरण हो और शाहीन बाग का जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामा चलता रहे। और जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी नासमझी की वजह से, क्योंकि जो भी वहाँ पे जा रहा है, देख रहा है, वो स्थिति स्पष्ट तौर पे समझी जा सकती है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। कुछ भी वो सुनने को तैयार नहीं है। सीएए क्या है, एनआरसी का कहीं अता पता नहीं है। एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुआ है, भारत के अन्य हिस्सों में कब लागू होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये कोई स्पष्ट नहीं है। बावजूद इसके वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है और इसको तवज्जो दी जा रही है, चूँकि दोनों ही अलग अलग जो विचारधारा वाले लोग हैं, दोनों को फ़ायदा मिल रहा है इस ध्रुवीकरण की वजह से। अब देखिए, शाहीन बाग में दो धड़ा दिखाई देता है। जो भी शाहीन बाग में बैठे हुए लोग, जो उनके समर्थक हैं, जिन बातों का जिक्र करते हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग अगर हों तो उनका स्वागत है, और नहीं तो उनके विचारों से इतर अलग अगर किसी का विचार है तो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं हिंसक हो जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं, मीडिया कर्मियों पे भी हमला करते हैं और इसी बात को तुल दिया जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब तो स्पष्ट तौर पे पूछा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कि आप किसकी तरफ हैं, शाहीन बाग के साथ हैं या शाहीन बाग के ख़िलाफ़ हैं। यानी जाहिर सी बात है, ये शाहीन बाग ये मौका दे रहा है ऐसे राजनीतिक दलों को अपनी रोटियां सेकने का, राजनीति चमकाने का। तो इसलिए कुल मिलाकर ऐसी 17 सीटें हैं जहां पे हार जीत का जो गणित है वो बदल सकता है। ये कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे यह स्थिति बदल सकती है? जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि 10,000 से हार जीत वाली 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 सीटें अभी आम आदमी पार्टी के पास है, 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। आपने शालीमार बाग, राजौरी गार्डन, गांधीनगर, विश्वास नगर, शाहदरा, रोहताश नगर सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने मुस्तफ़ाबाद और घोड़ा सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि गांधीनगर सीट से जीते आप विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो इस तरह से यह स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि सरकार वहाँ प्रदर्शनकारियों को हटाए वहाँ से, और ये भी तंज कसा था कि 8 फरवरी बीतने दीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा प्रदर्शनकारियों को वहाँ से भगा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ इधर बीजेपी के सपोर्ट में अभी पिछले दिनों ही कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया था और केजरीवाल पे तंज कसा था और कहा था कि आपके अमानती गुंडे शाहीन बाग में जाकर बैठें और उठवाने के लिए कोई और जाए। इस तरह की बातें कही गई थी। इधर अमित शाह ने भी कहा था दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, जब वो लोगों से मिल रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप इतनी ज़ोर का कमल पे बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में बैठे लोगों को मिले। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शाहीन बाग एक मौका है, एक अवसर इसने मुहैया करा दिया है ऐसे राजनीतिक दलों को जो कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और इस पूरे चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, पाकिस्तान के साथ साथ शर्जील इमाम, शाहीन बाग, ये सब की एंट्री हो गई है और ध्रुवीकरण अब स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। इसलिए दिल्ली के चुनाव में इन 16-17 सीटों पे अगर हार जीत का गणित बदल जाए तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। यह निश्चित तौर पे ये होने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें